हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यूमेरिकल सीरीज में हम जो चैप्टर करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर जानने से पहले हम इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे कि बेसिक से कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें आती है। बहुत मज़ा आने वाला है, शानदार और ज़्यादा टॉपिक है और मज़ेदार यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मेरे पास जो आता है वो आता कौन सा है? मोल। मोल सबसे ज़्यादा बेसिक है, जिसको आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में बिल्कुल डिटेल से स्टडी किया था। जिसके पास मोल्स का नॉलेज नहीं है, जिसको कैसे फाइंड किया जाता है मोल्स, इसका नॉलेज नहीं है, उस सॉल्यूशन के चैप्टर के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता है। बिकॉज जितनी भी सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स है, जितनी भी सॉल्यूशन में टॉपिक्स है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो किस पर करता है? मोल्स पर करता है। आइए मैं थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं मोल्स के बारे में कि मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स कम एंड टेक एन एग्जांपल्स थ्रू द फॉर्मूला। आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स, जो मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात कहूँ, मोल्स की बात हो तो मोल्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है गिवन वेट। ये मेरे पास गिवन वेट है, इसका फॉर्मूला आता है गिवन वेट और डिवाइडेड बाय क्या होते हैं? मोलर मास होते हैं। बेसिकली ये आप जानते हो ऑलरेडी, बिकॉज आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में बिल्कुल डिटेल से स्टडी किया हुआ है इसके बारे में। गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या हो गया? मोलर मास। गिवन वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। इसका मतलब क्या हो गया? मोलर मास। आइए मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से मोल्स हम फाइंड करेंगे किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी कंपोनेंट्स का। यस, लेट्स एग्जांपल्स। सपोज करिए कि आपके पास दे रखा है कितना, आपके पास अगर मैंने कहा कि 88 ग्राम ऑफ CO2 में 88 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो आप जान रहे हो गिवन वेट हम किसको कहेंगे? जो दिया हुआ वेट है उसको हम कहते हैं क्या? गिवन वेट कहते हैं। जिसका मतलब W इक्वल टू कितना हो गया? 88 ग्राम। अब आप कहोगे सर मोलर मास कैसे फाइंड किया जाएगा? तो मोलर मास बेसिकली आपके पास जो फाइंड होगा वो CO2 का होगा। और CO2 का मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? कार्बन कितने मेरे पास यहाँ पे हैं? 1 इसका मतलब 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। यहाँ 12 लिख दिया, प्लस यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है कितना? 2। इसके ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 16। मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा, यहाँ 32 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो मैंने ये कहा कि जो मेरे पास मोलर मास आ गया वो कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। और मेरे पास जो गिवन वेट था वो कितना था? 88 ग्राम था। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कहूँ, अगर एन की बात कहूँ, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात कहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन वेट, और गिवन वेट आपके पास कितना आया? 88 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो गया? मोलर मास, और मोलर मास आपके पास कितना आ गया? 44 ग्राम। दोनों को आप कैंसिल करोगे, 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये इक्वल्स टू कितना आपके पास हो गया? 2। आप देखो 88 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ओके, लेट्स वन एग्जांपल्स अनदर और ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट। चलो मैं और एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली फॉर्मूला छोड़ देता हूँ n के। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं आगे बात कहा ये चीज कि सपोज करो कि मुझे आप ये बताइए कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो आपके पास W दे रखा है गिवन में। गिवन वेट कितना है? 32 ग्राम। आपके पास ऑक्सीजन का यानी मोलर मास आपके पास कितना होता है? केवल मेरे पास 1 है तो 1 × 16 तो कितना हो गया? 16 ग्राम। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूं तो ये इक्वल्स टू आपके पास W डिवाइडेड बाय क्या होता है? m होता है। इसका मतलब 32 डिवाइडेड बाय 16 कैंसिल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 मोल्स हो जाएगा। आप इस बात से घबरा रहे हो कि हमेशा 2 ही आता है क्या? क्या हमेशा 2 ही आता है? नहीं, ये डिफरेंस हो सकते हैं। बिकॉज अगर मैं डिफरेंट क्वांटिटी लूँ तो मैं डिफरेंट ले सकता हूँ। तो यहाँ आपको मैं डिफरेंट क्वांटिटी लेकर आपको समझाता हूँ किस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे डिफरेंट क्वांटिटी के लिए। सपोज कीजिए कि मैंने लिख लिया यहाँ से 5.8 ग्राम 5.8 5 ग्राम ऑफ
क्या मैंने लिख दिया, NaCl लिख दिया। अब मैंने ये बात कहा कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl में नंबर ऑफ मोल्स होगा कितना, यही मैंने कहा आपसे। कहा मैंने 5.85 ग्राम ऑफ NaCl में नंबर ऑफ मोल्स होंगे कितना, आपके पास W की यूनिट दे रखी है कितना, 5.85 ग्राम, ये दे रखा है आपके पास, ये जान रहेगा अपना। अगर मैं ये की बात कहूँ, मोलर मास की बात कहूँ, तो आपके पास मोलर मास सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए, 23, और मेरे पास क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ 23 प्लस यहाँ से 35.5 कितने हो जाएंगे, 58.5 ग्राम। अब मैं ये बात कहूँ कि 58.5 ग्राम, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कहूँ तो गिवन में तो आपके पास कितना है, 5.85 दे रखा है। आपके पास मोलर मास आ कितना गया, 58.5। यहाँ से आप कैंसिल करोगे, यहाँ से डेसिमल जाएगा, कितना ऊपर 1 नीचे कितना 2 आएगा। इस बात को आप जानते हो, ये 1 से 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास 1 अपॉन कितना आ गया, 10, और इसको जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में लोगे तब क्या हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। ये देखिए 0.1 मोल, यही तो नंबर ऑफ मोल हम फाइंड करने का तरीका बताए। क्या बताया मैंने कि नंबर ऑफ फाइंड करने का तरीका क्या है, गिवन में आता कहाँ से, तो क्वेश्चंस में दिए हुए थे। मोलर मास आपको फाइंड करने पड़ते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाय यूजिंग द एटॉमिक फॉर्मूला, ये सारे द्वारा जो है आपको मोलर मास फाइंड करने पड़ते हैं। लेकिन गिवन वेट आपको कहाँ दिया जाता है, क्वेश्चंस में दिया जाता है। आई होप कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नंबर ऑफ मोल से आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिक बात थी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, बेसिक बिल्कुल। लेकिन इससे भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं सीख पाओगे तब तक आगे आप नहीं सीख पाओगे। आज की क्लास में हमने इतना ही जानने का प्रयास किया। मैं ढेर सारा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। अब कमेंट बॉक्स में तुम करना कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने अगर बात करता यहाँ से 72 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, 72 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये आपको फाइंड करके आना है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं बात कहूँ तो मैं अगर कहूँ 90 ग्राम ऑफ H2O, 90 ग्राम ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। आज के लिए मैं इतना ही क्लास छोड़ता हूँ। अगले क्लास में शानदार और जोरदार टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।